झारखंड के कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीजेपी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी मौजूद है। सर, किस तरह से देख रहे हैं? अब तक जो है वो भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है, अभी भी जो आईटी की टीम है वो छापेमारी लगातार कर रही है। किस तरह से पूरे छापेमारी को आप देख रहे हैं? देखिए, माननीय मोदी जी की दृष्टि भ्रष्टाचार को लेकर बहुत स्पष्ट है। पहले दिन उन्होंने कहा था कि अगर हम हैं प्रधानमंत्री तो रहें या न रहें, भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा बनी रहेगी। और इसलिए देश में जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार है वहाँ उसकी जांच है। उस जांच को माननीय प्रधानमंत्री प्रभावित नहीं करते हैं। ये जो एजेंसियाँ होती हैं वो सरकार की नीतियाँ तय कर देती है, सरकार की क्या करना है, रोज़ उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। माननीय प्रधानमंत्री की नीति है कि जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार होगा वहाँ जांच होगी, सबूत पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। अब 210 करोड़ रुपए तो कल ही निकल चुके थे, मैं सुनता हूँ हजारों करोड़ निकलने जा रहे हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार की चरम है ना, इसे तो रोकना होगा। देश खोखला हो रहा है। देश का विकास इन 65 सालों में इसलिए नहीं हो पाया था कि जितना विकास होता था उससे अधिक भ्रष्टाचार होता था। पिछले 9 सालों में जो देश का विकास हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मोदी जी ने एक भ्रष्टाचार रहित सरकार दी है। तो हम उस भ्रष्टाचार को नेस्ता नाबूद करने के लिए संकल्पित हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। लेकिन चुनावी राज्यों की बात करें या अन्य राज्यों की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती थी और आप लोगों की पार्टी पर आरोप लगाती थी। अब जिस तरह से कैश बरामद हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? हम चुनाव के लिए कुछ भी नहीं करते हैं और हम ईडी और इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं रखते हैं। जो भ्रष्ट होंगे वो पकड़े जाएंगे। 3 राज्यों के चुनाव हो गए, बहुत से आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों के द्वारा। जनता ने क्या कहा? जनता ने उन सारे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गलत आरोप लगाते थे ठीक से दंडित कर दिया। और अभी भी ये सबक नहीं लेंगे अगर, तो 2024 में इनकी बोहनी नहीं होगी। 2024 में पिछली बार तो मान्यता प्राप्त करने के लिए परेशान थे ना, इस बार इनको बैठने के लिए सीटें नहीं मिलेंगी। और कितना दुखद है, आज मैंने माननीय राहुल गांधी का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। जिस उत्तर भारत ने और जिस उत्तर प्रदेश ने अमेठी और रायबरेली में उनके पूरे के पूरे खानदान को बिना कुछ किए, आप जाके अमेठी और रायबरेली देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से कुछ विकास हो गया, अन्यथा उसके पहले कुछ नहीं हुआ वहाँ। आज वो उसी अमेठी रायबरेली पर व्यंग कर रहे हैं जिस अमेठी और रायबरेली उनके खानदान को बिना कुछ किए इतने दिनों तक सरकार बनाए रखा था। आज वो उत्तर और दक्षिण का दंगा पैदा करा रहे हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में लड़ाई करा रहे हैं। इनकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है। इस नाते अब ये जान चुके हैं कि इनका बोरिया बिस्तरा जनता 2024 में ठीक से गोल कर देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों को लगता था कि इस बारी हम 400 सीटें पाएंगे, लेकिन इन 3 प्रांतों के चुनावों ने समझा दिया है कि हम उससे वहीं बहुत आगे सीट पाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।